आप सभी, मेरा नाम है शिखर पांडे और आज मैं आप सबके सामने फिर से एक बार प्रस्तुत हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, आज का जो मेरा टॉपिक है वो एनसीएफ के ऊपर है। आज हम एनसीएफ के बारे में कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली विशेषता के बारे में तो यही है, जो प्रश्न में भी अक्सर आता है कि बच्चों का जो मातृभाषा है, जो स्कूल है, उसमें जो स्कूल का माध्यम, पढ़ाने का जो माध्यम होना चाहिए वो मातृभाषा होना चाहिए। यानी जैसे बच्चा पढ़ रहा है गाँव में या कहीं भी पढ़ रहा है, तो जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है या जो मातृभाषा, जो कहने का मतलब मातृभाषा ही, जैसे हिंदी हमारे यहाँ की है तो हिंदी में ही पढ़ाया जा रहा है तो ठीक है, वो अच्छे से कोरिलेट करेगा। वहीं पे आप अगर रह रहे हैं गांव में और अगर उसको सीबीएसई, आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड में या ऊंचे बोर्ड में ले जाके डालते हैं जहाँ पे जो उसकी भाषा है वो मातृभाषा, उसकी क्षेत्रीय भाषा ना होके इंग्लिश है या कोई और भाषा है, तो वो उसमें वो अच्छे से उतना नहीं सीख सकता है। और दूसरी चीज़ यहीं पे ये कही गई है कि जो हम बच्चों को सिखाएंगे वो हमेशा आगमन विधि से सिखाएंगे। आगमन विधि क्या है? आगमन विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। मतलब इसका ये है कि अगर बच्चे को ए बी सी डी पता है तो हम ए बी सी डी से ही उसको आगे की ओर लेके जाएंगे। डायरेक्ट उसको हम किसी चीज़ को नहीं बताएंगे। ए बी सी डी पता है तो ए बी सी डी से हम उसको स्टार्टिंग करेंगे कि हाँ ए बी सी डी उनको पता है। ए बी सी डी के बाद इसमें हम वॉवल कॉन्सोनेंट उसको बताएंगे, फिर उससे थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे, नाउन प्रोनाउन को बताएंगे, फिर उससे और थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, टेंसेस के बारे में बताएंगे। तो कहने का मतलब है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाएंगे। फिर उसका तीसरा जो है वो कहता है कि बच्चों को नैतिक उपदेश नहीं देना चाहिए, वैसा वातावरण ही बनाना चाहिए। आप उपदेश दे रहे हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए, बच्चों को अगर बच्चे को दे रहे हैं उपदेश कि बड़ों को आदर करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आप खुद वैसे वातावरण नहीं दे पा रहे हैं, कहने का मतलब आप खुद कोई आपके घर आ रहा है, आप उसका आदर नहीं कर रहे हैं, उससे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, और खुद आप झूठ बोल रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों पे और चुगली वगैरह कर रहे हैं, तो बच्चा तो वही सीखेगा। तो इससे अच्छा है कि अगर आपने देखा भी होगा कि अगर छोटा बच्चा है, संबंधी कोई आए और आपने संबंधी रिश्तेदार कोई भी आया, आपने अगर उनका चरण स्पर्श किया, पैर छुआ, तो अगली बार जब वो आएंगे तो आपसे पहले जो बच्चा होगा वो पहले छुएगा, क्योंकि उसको समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। तो इसी तरह से हम वातावरण बनाकर बच्चों के अंदर नैतिक विकास का जो हम वातावरण बनाकर उनके अंदर भाव जो है नैतिक विकास का, वो उनके अंदर हम कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमारा एनसीएफ अगली बात कहता है कि जो खेल होते हैं वो हम बच्चों खेल जो खेलते हैं वो खुशी के लिए खेलते हैं, उसको हमें प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं बदलना चाहिए। उनके लिए एक चैलेंज नहीं रखना चाहिए कि हाँ इस लेवल को पार करो तो ये तुम्हें देंगे, उस लेवल को पार करो तुम ये तुम्हें देंगे, नहीं। वो जो खेल है बच्चा वो अपनी खुशी के लिए खेल रहा है, तो खेल को खेल के ही रूप में रहने दीजिए, उसको प्रतिस्पर्धा के रूप में मत बदलिए। और फिर जो हमारा अगला टॉपिक है, कहने का मतलब जो अगली बात एनसीएफ ने कही है वो यही कही है कि बच्चों को उनकी रुचि की पुस्तकें पढ़ने दीजिए। आप ज़बरदस्ती उनको थोपिए नहीं, नहीं कि तुम यही साइंस साइड ही लेके पढ़ो, नहीं या मैथ ही पढ़ो या इंग्लिश ही। छोटे बच्चे हैं, उनको जो भी खुशी हो मिल रही है। कॉमिक्स बुक छोटे बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, जो कार्टून वाली पिक्चर्स जिसमें बनी होती है, अगर वो पढ़ना चाह रहे हैं उनको पढ़ने दीजिए। उनसे उसकी रुचि जो है वो और बढ़ेगी, और वही जब रुचि किताबों में बढ़ी रहेगी तो आगे चल के वो फिर और अच्छा करेगा। और एक इसी में जो मैंने अभी नैतिक मूल बताया है, नैतिक मूल में एक टॉपिक मैं छोटा सा भूला हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। इसमें यह है कि जैसे आप हैं, बच्चे को मना कर रहे हैं कि मोबाइल मत चलाओ। आजकल चलने लगा है, छोटे छोटे बच्चे फ़ोन लेके जूझ रहे हैं। क्यों जूझ रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? क्योंकि हम चलाते हैं, वो हमें देखते हैं। हम 24 घंटे लिए, बच्चा रो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है। हाँ, बच्चा रो रहा है, लिए एक चम्मच लिए मुंह में डाल दिए, लो बेटा चुप। अब उस ये भी नहीं पता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, भूख की वजह से रो रहा है या उसने टॉयलेट या सूसू वगैरह किया इसलिए रो रहा है, नहीं कुछ नहीं। खाना इधर बना रहे हैं, मोबाइल चल रहा है, खाना जल जा रहा है, कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। या पुरुषों में भी ये बच्चा रो रहा है, पिताजी या भैया जो भी हैं बैठे हैं अपना मोबाइल में चला रहे हैं, बच्चे भाई है, बहन है, भाई भतीजा भतीजी कुछ भी है, रो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर जैसा आप कर रहे हैं वो भी वैसा ही करेगा, वो भी मोबाइल के लिए फिर रोने लगेगा। फिर उसमें ये होता है कि जब मोबाइल के लिए रोना लगेगा तो कहेंगी आपके बच्चे के अंदर तो बहुत गंदी आदत पड़ी है, आपका बच्चा बताइए मोबाइल के लिए रो रहा है अभी इतने छोटे से, आगे चल के ये क्या करेगा, कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं करेगा। तो मेरे भैया, ये जो भी है, ये जो भी कर रहा है, ये उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो एक कोरी स्लेट की तरह है। आप जैसे प्रभाव डालेंगे उसके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा और वैसा ही वो काम करेगा। तो इसमें उसकी क्या गलती है? वो क्या जाने कि मोबाइल क्या है, वो तो अभी जस्ट जस्ट हुआ है और उन्होंने अभी उसने दुनिया देखी ही नहीं है, तो उसकी तो अभी स्टार्टिंग ही है। आप उसको अच्छा माहौल देंगे तो वो अच्छा बनेगा, अच्छा माहौल नहीं देंगे तो अच्छा वो नहीं बनेगा।
अब इसी का एक टॉपिक कहने का मतलब एक पॉइंट और है कि बच्चों को पुरस्कार और दंड देना सीमित रखना चाहिए। अब छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप उसको पुरस्कार दे रहे हैं तो कुछ दिनों बाद वो काम वो करना ही छोड़ देगा, कहेगा कि अरे एक टॉफी ही तो मिलेगी, आपने दिया 10 सवाल करने के लिए, 10 क्वेश्चन दिए, बोले कि 10 क्वेश्चन करके लाओ एक टॉफी देंगे। पहले दिन वो खुश होगा, दूसरे दिन वो खुश होगा, लेकिन अगर आप डेली वही कर रहे हैं तो कहेगा 10 सवाल करेंगे तो क्या मिलेगा, वही तो मिलेगी और क्या होगा। या आप जैसे एक चैप्टर तैयार करने को दे रहे हैं बच्चे को कि 5 क्वेश्चन याद करके तुम आना, अब वो 5 क्वेश्चन याद करके नहीं आया, 2 डंडे आपने मार दिए, चलिए ठीक है। फिर दूसरे दिन वो याद करके नहीं आया, फिर 2 डंडे मार दिए। तीसरे दिन वो आएगा तो याद करना करेगा ही नहीं, जो पहले 1-2 क्वेश्चन याद किया भी होगा वो भी नहीं याद करेगा, क्योंकि उसको पता है 2 ही डंडे तो पड़ेंगे, 2 डंडे में मेरा क्या हो जाएगा। तो ऐसी भावना भी उसके अंदर विकसित होने लगती है। तो जैसा कि मैंने आपको कुछ एनसीएफ के पॉइंट्स के बारे में बताया, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।